हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये यूपी टीजीटी पीजीटी आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी उत्तर रामचरितम की करने जा रहे हैं। इसका अर्थ और भाव परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। विस्तार से इसको समझे। ये हल प्रश्न पत्र है। चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है शंबुक वध के लिए राम के दंड करने जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वासन से, राम सीता के मिलन से, लव और कुश का चंद्रकेतु के परिचय से। ऑप्शन बी। 7 अंकों में निबद्ध उत्तर रामचरितम भवभूति का नाटक। इसमें राम के जीवन के उत्तर भाग रावण वध, राम राज्याभिषेक, सीता निर्वासन तथा सीता पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। उत्तर रामचरितम के नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, बीभत्स रस। कौन सा रस है? करुण रस है इसमें। ऑप्शन ए। उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस करुण रस है। इस अंक में छाया दृश्य भवभूत की मौलिक कल्पना। इसमें सीता अदृश्य रहते हुए राम की दयनीय स्थिति को देखती है और मूर्छित राम को हस्त स्पर्श में से होश में लाती है। नेक्स्ट चलते हैं। छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है? चतुर्थ, द्वितीय, पंचम और तृतीय। कौन सा अंक है छायांक? तृतीय अंक है। ऑप्शन डी। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम के साथ सीता छाया रूप में आदंत रहती है, जिस कारण तृतीय अंक को छायांक कहा जाता है। ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता, यह कथन है मुरला का, तमसा का, गोदावरी का, लोपामुद्रा का। यह श्लोकांश उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से उद्धृत है, जिसका आशय है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विपर्य भी अत्यंत विस्मयजनक होता है। सीता के विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग उनके सहायक होते हैं। अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंदग्रंथिरेकोप्यम अपत्यमिति पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है क्या अर्थ है? संतान। नेक्स्ट चलते हैं। यह श्लोक भवभूतिकृत उत्तर रामचरित नाटक के तृतीय अंक से लिया गया, जो भवभूत के उत्कृष्टतम श्लोकों में से एक है और उनकी अपत्य संतान विषयक उच्च तथा पवित्र भावना का अभिव्यंजक है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं राम और वासंती, राम और मुरला, तमसा और मुरला, सीता और तमसा और मुरला। ऑप्शन सी इसका सही है। ये यूपी टीजीटी 2008 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्र तमसा और मुरला के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। पौलस्य यस्य जटायुषा विघटिता। श्लोक में पौलस्त्यस्य से तात्पर्य विभीषण से, रावण से,
हनुमान से, किसी पिशाच से। किससे तात्पर्य? बी, ऑप्शन बी, रावण से। यूपीटीजीटी 2003 में आया है। पौलस्य पौलस्त्य जटायुषा विघटिता, जटायु के द्वारा रथ को विघटित कर दिया गया है। पौलस्त से तात्पर्य पुलस्त ऋषि का नाती रावण है। विपाक शब्द का अर्थ करुणा, विस्मय, दुर्वस्था, भ्रम। विपाक शब्द का अर्थ है दुर्वस्था, करुणा का अर्थ है दुख की भावना, विस्मय आश्चर्य, भ्रांति, भ्रम, दुविधा। ऋषिणाम पुनरुद्धानाम वाचम अर्थों अनुधावत, ये श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? ये उत्तर रामचरितम का है, प्रथम अंक का है। ठीक है, ऑप्शन सी। ऋषिणाम पुनरुद्धानाम वाचम अर्था अनुधावती भवभूतिकृत उत्तर रामचरित नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। जिसका आशय पुरातन ऋषियों की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? ऋषि के अभिशाप की वजह से, कण्व के आशीर्वाद की वजह से, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से, सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से। ऑप्शन सी। सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद के कारण भगवान राम छाया सीता को नहीं देख पाए। नाटक के तृतीय अंक में छाया दृश्य का वर्णन मिलता है। उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है श्रृंगार, करुण, विप्लंब, करुण रस, वीर रस। ए। उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस करुण है। करुण का स्थायी भाव शोक है। इसका लक्षण इस प्रकार है, अर्थात प्रिय के वासादि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। इस नाटक में वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का मणि कांचन संयोग है। उत्तर रामचरितम की अंक संख्या है 4, 7, 6, 8। उत्तर रामचरितम अंकों की संख्या है 7। ऑप्शन सी। उत्तर रामचरितम नाटक 7 अंकों में लिपिबद्ध है। इसमें कुल 256 श्लोक हैं। 19 छंदों का प्रयोग मिलता है, जिसमें अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद का आधिक्य है। अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यनरसीत, उत्तर रामचरितम में किसकी उक्ति है? राम की। ये राम की उक्ति। ऑप्शन सी, राम की उक्ति। छायांक का मुख्य उपजीव्य क्या है? सीताराम का मिलन, विरह वेदना का अनुभूति, राम सीता का पुनर्मिलन, पति भक्ति। नहीं, राम सीता का पुनर्मिलन छायांक का मुख्य उपजीव्य राम सीता पुनर्मिलन है। यह कथा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में प्राप्त होती। सताम सद्भि संगा कथमपि ही पुण्यन भवति, यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबद्ध है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, विक्रमोर्वशीयम से, मृच्छकटिकम से। ये उत्तर रामचरितम की है। ठीक है, आपको अब इनकी इम्पोर्टेंट विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो आपके सिलेबस में जो ग्रंथ है उनकी सूक्तियाँ आपको तैयार रखनी है। कथन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, गंभीर कथन जिसमें बातें कही जाती हैं, गंभीर बातें। सताम सद्भि संगः कथमपि ही पुण्यन भवति, यह सूक्ति उत्तर रामचरित नाटक के द्वितीय अंक से उद्धृत है। इसका तात्पर्य सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है?
चरित के तृतीयांक में गोदावरी का उल्लेख है। तृतीय अंक की घटना दंडक और पंचवटी से संबद्ध है। इसके माध्यम से सीता परित्याग के बाद घटित होने वाली अनेक घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अंक को छायांक भी कहा जाता है। करुणस्य मूर्तिरिव, यह उक्ति किसके बारे में कही गई? संभोग, तमसा, सीता, भागीरथी। ये किसने कहा है और किसके बारे में कहा है? आपको प्रश्न देख के आगे नहीं बढ़ना, प्रश्न सॉल्व करके ऑप्शन को जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि प्रश्न करना आपका 1/3 भाग छूट जाएगा सिलेबस का। प्रश्न के जितने चारों विकल्प हैं, क्या आपको ये देखते चलना है कि इस प्रश्न से, इन विकल्पों से भी क्या कोई प्रश्न बन सकता है? वही PYQ करना सही होता है। तो करुणस्य मूर्तिरिव, यह उक्ति किसके बारे में कही गई? उत्तर रामचरित नाटक में तमसा अधिष्ठात्री नदी देवता के रूप में है। सीता के बारे में यह उक्ति कही गई, यानी तमसा ने कहा है किसके बारे में? सीता के बारे में। अब यहाँ पर अगर करुणस्य मूर्ति रहते, फटाक से तमसा मार दो जल्दी से। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है? अच्छे से देख के ही मारना, 2 बार प्रश्न को पढ़ना ही चाहिए। भवभूतिकृत उत्तर रामचरित नाटक में तमसा अधिष्ठात्री नदी देवता के रूप में सीता के बारे में यह उक्ति कहती है, जिसका आशय करुण रस की मूर्ति अथवा देह धारणी सीता है। करुणा पुला नाम काया विभाति कुंडलेन चंदनेन कंकणेन परोपकारेण। ऑप्शन डी इसका है, कंकड़ेन। ये काया विभद, ये उक्ति भर्तृहरि के नीति शतक से अवतरित है। उक्त श्लोकांश का आशय करुणामय दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, न कि चंदन लगाने से। ये उत्तर रामचरितम की नहीं है, ये भर्तृहरि की है और यहाँ पे गलती से हुआ है। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं भारवी भर्तृहरि भवभूति भरत मुनि। उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूति हैं। 7 अंकों की संख्या 7 है। प्रधान रस करुण है, नायक राम है, नायिका सीता। भवभूत के 3 नाटक उपलब्ध होते हैं। रचना क्रम की दृष्टि से इनका क्रम है मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। पहले मालती माधवम, फिर महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। मालती माधव एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 10 अंक हैं। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का मुख्य रस है करुण रस। ये निरस्त हुई थी परीक्षा, उसमें आया था करुण रस। भवभूतिकृत उत्तर रामचरित करुण रस प्रधान नाटक है। संस्कृत के अन्य ग्रंथ वीर अथवा श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं, किंतु उत्तर रामचरित इसका अपवाद है। इस नाटक में भवभूत ने श्रृंगार अथवा वीर को प्रधानता न देकर करुण रस को प्रधानता दी। कहा गया है, एको रसा करुण यो निमित्त भेदात। एको रसा करुण यो निमित्त भेदात। सीता राम को कितने अंतराल पर देखती है? 12 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष और 10 वर्ष। 12 वर्ष पर देखती है। द्वादश, सीता राम को 12 वर्षों पर अंत देखती है। तृतीय अंक में कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ का उल्लेख मिलता है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में घटना स्थल है वाल्मीकि के आश्रम का, अयोध्या का, सरयू नदी का, पंचवटी का वर्णन है। राम शंभू का वध करने आए थे दोबारा दंडकारण्य में। 7 अंकों वाला उत्तर रामचरित भवभूतिकृत नाटक है। इसका प्रथम अंक अयोध्या की घटनाओं से संबंधित है, द्वितीय अंक दंडकारण्य नामक प्रदेश से एवं तृतीय अंक पंचवटी से संबंधित। इस अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला नामक 2 नदी अधिष्ठात्री देवताओं के संवाद से होता है। ठीक है, कितनी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है। अब आपको क्या करना है, वाल्मीकि आश्रम का बारे में सर्च करना है, आप देखना है। अयोध्या, सरयू नदी का तट कहाँ है ये भी देख लेना।
नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर रामचरित में सीता की सखी है लोपामुद्रा, वासंती, मुरला, तमसा। सीता की सखी तो वासंती और तमसा मुरला नदियां हैं और लोपामुद्रा अगस्त्य की पत्नी है। सीता की सखी वासंती है, सीता की सखी वासंती है, तमसा मुरला अधिष्ठात्री नदी देवता है, लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी है। आपको एक डायग्राम बनाना है कि अगर ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा, वशिष्ठ की पत्नी और जो भी जितनी है ऋषि उनकी सबकी पत्नियों के नाम आपको लिखना है। अमर सिंधु, सरस्वती, समुद्र, गंगा, यमुना। अमर सिंधु गंगा है। ऑप्शन 48वें श्लोक में अमर सिंधु शब्द का प्रयोग आया है। मुनि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा तो ऊपर ही देख के आए। चलो आगे चलते हैं। मुनि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा है। लोपामुद्रा अत्यंत विदुषी थी। इनके द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना की गई। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है वासंती, अरुंधति, गोदावरी, तमसा। अरुंधति। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु थे। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है स्वार्थानुमान से, परमार्थानुमान से, सभी अनुमानों से, सभी पर्थानुमान से। उपनयन। पंचावयव वाक्य प्रार्थानुमान में पाया जाता। प्रार्थानुमान के 5 अवयव में है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनयन तथा निगमन। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु है। पीजीटी में आए हुए हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में प्रतिभा सर्वमान्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा का लक्षण इस प्रकार दिए हैं। नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा माता। मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, वाल्मीकि के आशीर्वाद से नहीं भाई। मूर्छित राम को सीता के कर स्पर्श से चेतना मिली। मूर्छित राम को चेतना सीता के कर स्पर्श से मिली। तमसा द्वारा ऐसी सूचना मिलने पर मूर्छित राम को सीता हस्त स्पर्श से होश में लाती। इसका विवरण रामचरितम के तृतीय अंक में हुआ है। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाहा। प्रतिक्रिया यह कथन है लोपामुद्रा का, गोदावरी का, मुरला का और तमसा का। तालाब के भर जाने पर जल बाहर निकालना ही एकमात्र विकल्प होता है। ये ऑप्शन है तमसा का। किसका कथन है? तमसा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह। प्रतिक्रिया यह कथन तमसा का। तमसा और मुरला दोनों नदी पात्र रूप में उत्तर रामचरित में चित्रित की गई हैं। उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती राक्षसी नदी लवकुश की परिचारिका, सीता की सखी। उत्तर रामचरितम में नाटक में वर्णित वासंती सीता की सखी तथा सहृदया, जिससे सीता समय समय में अपने मनोभावों को व्यक्त करती है। सीता अदृश्य रूप में वासंती के साथ सदैव रहती है। छायांक उत्तर रामचरितम नाटक में प्रधान रस है करुण रस।
अब इस प्रश्न को अब यहीं से नहीं बढ़ जाना है, आपको क्या करना है, वीर रस किसमें है, विभत्स रस किसमें है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है और वीर रस आपका किरातार्जुनीयम में है। ठीक है। उत्तर रामचरित भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। कहाँ पर आधारित है इसकी कथा? वाल्मीकि के उत्तरकांड पर आधारित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं क्योंकि इसमें राम सीता का चित्र दिखाया गया। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है, मंच पर उपस्थित सीताराम को नहीं दिखाई देती। ऑप्शन डी। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक को छायांक इसलिए कहते हैं कि मंच पर उपस्थित सीताराम को दिखाई नहीं देती है। छाया दृश्य भवभूत की मौलिक कल्पना है। नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त सीता और तमसा अदृश्य रहते हुए राम और वासंती का वार्तालाप सुनते हैं और पर्दे पर छाया सदृश दिखाई जाती है। भवभूति का मूल नाम था श्रीपत उम्बेग श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था, जो अनंतर भवभूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि उत्तर रामचरितम, मालती माधव तथा महावीर चरित के टीकाकारों ने इनका नाम श्रीकंठ स्वीकार किया है। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य। यहाँ प्रसवा शब्द का अर्थ है, यहाँ तो प्रसवा शब्द का अर्थ है संतान। तो प्रसव वेदना, संतानोत्पत्ति, इनके भी कोई अर्थ शब्द हैं? अब देखिएगा। पुटपाक यानी शब्दार्थ भी आते। पुटपाक प्रतीकाशा रामस्य करुणो रसः, किसका कथन था? मुरला का। पुटपाक एक प्रकार का व्यंजन, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार की औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग है। आप लोग इसको देखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, आपके कितने सही हुए। पुटपाक आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है। पुटपाक का आशय औषधि पकाने के एक विशिष्ट ढंग से है। यह उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक के प्रथम श्लोक में उद्धृत है। तृतीय अंक छायांक कहलाता है। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? राक्षसों के वध के लिए, ऋषियों के दर्शन के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए, तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए। डी। तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य में तपस्या करते हुए शंभू के वधार्थ गए थे। ये उत्तर रामचरितम नाटक के द्वितीय अंक में वर्णित है। सामान्य रहता द्रव्य गुण विशेष में, द्रव्य गुण कर्म में, द्रव्य कर्म विशेष में, द्रव्य गुण समवाय में। बी। द्रव्य गुण कर्म में। 2009 का है पीजीटी। केशव में कृत तर्क भाषा में कहा गया कि अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम द्रव्यादित्रय वृत्ति नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व सामान्यम, अर्थात सामान्य केवल द्रव्य गुण तथा कर्म में ही रहता है। वैशेषिक दर्शन भी इसी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। सामान्य दो प्रकार का होता है, पर सामान्यम, अपर सामान्यम। अगर आपको ये वीडियो, मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कठिन लगता है उत्तर रामचरितम संस्कृत में, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है। और न्यू है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।